हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लास में। और मैं बच्चों आज की क्लास में शुरू करने वाला हूं आपका प्रश्नावली 12.1 जो कि है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और यहां से हम लोग बच्चों प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। लेकिन यदि इसके पहले यदि आपने इस क्लास की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने उन सारे फार्मूलों का डिस्कशन किया है जिसका हम इस क्लास में यूज करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कह रहा है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये, देखिए ये आकृति आपको दी नहीं गई, ये आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, और कहा गया कि जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर ये दो घन दिख रहे हैं, एक घन आपका ये है और दूसरा घन बच्चों आपका ये है। ठीक है, और दोनों में से प्रत्येक का, प्रत्येक मतलब एक का जो आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो हमें इस जो आयतन दिया गया है घन का, इसके सहारे में इसकी एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। जैसे भुजा ज्ञात हो जाएगी, कहा गया उसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना जाता है, और वो ठोस क्या होगा? वो एक घनाभ बनेगा। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे घन का, या यहां पर प्रत्येक लिख देते हैं, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा की पावर क्यूब, ये होता है। ठीक है, और 64 सेंटीमीटर क्यूब। इधर से हम क्यूब हटाएंगे तो हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर घनमूल लग जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? घनमूल, वर्गमूल नहीं, घनमूल। ठीक है, और ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से भुजा बराबर निकल के आएगा 64 किसका वर्गमूल है? 4 का, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहां से बच्चों हमें इसकी जो है भुजा पता चली कितनी? ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी और इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारी की सारी जितनी भुजाएं हैं ये सभी 4 सेंटीमीटर रहने वाली बच्चों। ठीक है, सभी भुजाएं, जो आपको भुजाएं दिख रही हैं ये सभी 4-4 सेंटीमीटर हैं। ठीक, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सारी की सारी। अब यहाँ से आप ये बताइए कि क्या जब हमने इसके संलग्न फलकों को मिलाया तो क्या यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितनी हो गई? तो लंबाई आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लंबाई। चौड़ाई आपकी वही रहने वाली है, जिसे हम b से प्रदर्शित करते हैं, वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद जो ऊंचाई है वो ऊंचाई, हाइट, वो आपकी 4 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो अब बच्चों हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बच्चों याद होना चाहिए। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जैसे ही वैल्यू रखेंगे हमें सारा का सारा मान पता चल जाएगा। तो देखिए 2, लेंथ कितनी है? 8 है, गुणे चौड़ाई कितनी है? 4 है, प्लस 4 गुणे हाइट कितनी है? 4 है, हाइट 4 हो जाएगी, लंबाई इसकी 8 है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और ये 32 कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 32 32 64, 64 6 70
और 10 80। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो इकाई होगी उसका स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए इस पर आपको डबल स्टार लगा देना है। इस पर आपको डबल स्टार लगाना, बहुत ही बेहतरीन और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको सीरियस पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आंतरिक मतलब अंदर का। ठीक है, तो इसकी जो कुल ऊंचाई है बच्चों, इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई, वो कहा गया है कि 13 सेंटीमीटर है। ये टोटल कितना है? 13 सेंटीमीटर, जबकि इसका व्यास ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है टोटल, ये 14 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा। ठीक है, यदि हम त्रिज्या निकालें, त्रिज्या क्या होती है इसकी? आधी, जो कि कितनी हो जाएगी? 7। अब ये जो त्रिज्या, ये त्रिज्या ही तो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, मतलब ये भी उतनी होगी, मतलब इसकी भी त्रिज्या बच्चों क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये बताइए बच्चों कि टोटल कितना? टोटल है 13, 13 में से ये तो आपका हो गया 7, तो बची हुई जो ऊंचाई है वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। नीचे 13, ऊपर 6, तो 7 6 टोटल मिलाकर 13 हो गया। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि R बराबर तो हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर, हाइट हमें मिल गई ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहां से शुरू करते हैं। यहां से लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अब इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। पहला है आपका बेलन का वक्रपृष्ठ है, दूसरा आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन या बेलनाकार आप बोल सकते हैं कि बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, भाग का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्ध गोलाकार भाग का वक्रपृष्ठ, भाग का वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो सीधे इसमें हम फार्मूला रखेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है? फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। ठीक, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2, बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जो कि है 2 पाई आर, बचेगा यहाँ पर आपके पास h और यहाँ पर एक r बच जाएगा। तो वैल्यू रखेंगे 2, पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखना है। जब तक पाई की वैल्यू ना दिया जाए आपको 22/7 ही यूज करना है। ठीक है, और r की वैल्यू आप देख सकते हैं 7 है। उसके बाद h की वैल्यू भी कितनी है? h की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 + 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा 7 6 13। अब इसका आप गुणा कराइए, 13 चौक 52, 52 के 2 हासिल 5, 13 चौक 52, 52 5 हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, छोटा सा प्रश्न था,
था तो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लंबा, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा था। ठीक है, और उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरी तरह समझ में आ भी रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो फिर देरी किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 2 के बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर यहां पर 2 बार लिख गया है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप डबल स्टार लगाइए। अब देखिए, अब ये हमने एक अर्धगोला बनाया, अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसी के अकॉर्डिंग, जो कहा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो उसी गोले पर हमने इस शंकु को अध्यारोपित कर दिया, अध्यारोपित मतलब रख दिया है। ठीक, इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि इसकी जो टोटल ऊंचाई है, ये इसकी जो कुल ऊंचाई है ये वाली, ये 15.5 है, 15.5 सेंटीमीटर है टोटल ऊंचाई। ठीक है, और हमें ये कहा गया है कि इसकी जो त्रिज्या है ना, ये 3.5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये आपका अर्धगोला है, और गोले में या अर्धगोले में आप त्रिज्या किधर भी बनाइए, उसकी जो त्रिज्या होगी वो हर तरफ बराबर रहेगी। यानी ये जो है ये यहां से यहां तक कितना है, 3.5 है, जबकि टोटल ऊंचाई 15.5 है। तो बची हुई ये वाली जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो ऊंचाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहां से बड़ा हमें यह समझ में आया कि हमें आर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट हमें दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अभी हम ज्ञात करना है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें भी देखिए 2 चीजें हैं, पहला अर्धगोला है और एक शंकु है। ठीक है, तो लिखते हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी, वो है आपकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2πr², जबकि शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। ठीक, यहां से हम πr तो कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाई और r कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा 2r, अब प्लस यहां पर बचेगा l। ठीक है, तो हम l निकालने की तैयारी करते हैं। देखिए l की जो फार्मूला होता है वो होता है l² बराबर h² प्लस r²। यदि स्क्वायर हटा देते हैं तो ये लग जाएगा इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला है, तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो l बराबर अंडर रूट h की वैल्यू जो कि है हमारे पास 12, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 144 बच्चों, 144 प्लस, जबकि 3.5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 25 का स्क्वायर करेंगे 25, और 3 चौको 12, 2 अंक पहले तो हम लोग लग जाएगा। ठीक है,
और इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15,625, 15,625 और यहाँ पर आपका 2 अंक पे हम लोग, ठीक है। और 15,625 कितने का वर्गमूल होता है? 125 का, और 2 अंक पहले तो 1 अंक पहले हम लोग लग जाएगा, यानी एल निकल के आया 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है बस, ठीक। आप इसको आराम से निकालिएगा, लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद हम वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 और 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5 प्लस एल की वैल्यू कितनी है देखिए 12.5 है, तो 12.5, ठीक। इसे काटेंगे 7 एकन्नम 7, 0.7 पना 35, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.5 और ये 35 दूनी 70, 1 अंक पहले दशमलव प्लस 12.5, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। और 1 अंक पहले आपका दशमलव है, तो 22 पंचे गुणा कराएंगे 20, 22 पंचे 110 और 1 अंक पहले आपका दशमलव लग जाएगा, ठीक। इसके बाद इसे जोड़ेंगे 12 7 19, तो 19.5 हो जाएगा। गुणा करेंगे 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 और उसके बाद 11 9 99, 99 5 जोड़ेंगे 104, 104 के 4 आएंगे, 10 शेष रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ मिस्टेक हो रही क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 7 19.5, ठीक है। तो 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 हो जाएगा, 11 99, 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104 हासिल 10 आएगा, 11 का नम 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 21 और ये आपका 0, ये 0 लगा लीजिए और 2 अंक पहले आपका दशमलव लग जाएगा, ठीक है। कितने अंक पहले? 2 अंक पहले यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, तो कमेंट्स जरूर करके बताइएगा कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बाकी तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन यदि अभी उतने बड़े नहीं आए हैं जितने की आपको उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कहा, ठीक है। तो ये आपका घन है, इस घन के ऊपर एक अर्धगोला इस प्रकार का रखा हुआ है, ठीक है। और हमें ये कहा गया इसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, किसकी? घन की, ठीक है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इससे ये पता चला कि जो व्यास है, व्यास वो कितना? 7 सेंटीमीटर। यदि हम त्रिज्या निकालें तो हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें जो भुजा दी गई है, जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद इस प्रकार जो ठोस बना है इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो पहले तो आप समझ लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये जो है ये घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखिए ये घन का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा,
प्लस ये आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस करना पड़ेगा क्या, कि जहां पर ये आपका अर्धगोला रखा हुआ है वो वाली जगह तो ये खुद घेरे हुए है ना, वो वाली जगह ये खुद घेरे है, तो वो जो ये है वो कैसा है, वो गोल है। अब गोल है ये अर्धगोला, तो जहां पर रखा हुआ है वो एक वृत्त बना रहा है, यानी कि अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घटेगा तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा कितनी 7, तो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू हमें दी गई 7/2, 7/2 दो बार। ठीक, तो यहां से 7 से 7 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 सते 77/2, तो ये हो जाएगा 6 के 54 के 4 हासिल 5, अच्छा चौका 24 5 हो जाएगा 29 प्लस इसका भाग देंगे 2 × 9 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 2 8 16 दशमलव 2 पंचे 10, यानी कि हो जाएगा 38.5। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जैसे जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़ लेते हैं 249.0 और 38.5, तो हो जाएगा आपका 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, यानी ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 का आंसर। ठीक, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो उम्मीद है ये प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये एक घन है, ठीक है, और घन को इस प्रकार से काटा गया, इसका एक फलक, कि वहां से काट कर एक आधा इस प्रकार का गोला निकाल लिया गया। ठीक है, जैसे निकाला गया उसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, इसके भुजा के बराबर। भुजा हमने क्या माना, a सेंटीमीटर मान लेते इसकी भुजा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं माना भुजा बराबर a सेंटीमीटर, तो यहां से व्यास आएगा a सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आ जाएगी a/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी भुजा नहीं दी गई है। ठीक है, अब आगे समझिए, अब आगे समझते हैं। देखिए, अब हमें लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो पहला तो ये आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब जैसे ही आपने इस गड्ढे को किया, यहां पर आपकी जगह बढ़ गई, ये जगह क्या हो गई, ये बढ़ गई। जैसे ही आपने काटा
ये जगह बढ़ गई। अब जगह बढ़ी है तो यानी क्षेत्रफल बढ़ा, तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस ये करेंगे कि इसका, देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका घन था, ठीक है। घन में जैसे हमने गड्ढा किया तो घन का जो एक किनारा, ये किनारा है, ये किनारा तो इसकी जगह तो गायब हो गई ना। कैसी गायब होगी? वो इस प्रकार का जो गोलाकार होगा गड्ढा, उसकी जगह गायब हो गई, यानी कि इस अर्धगोले के आधार गायब हो गया। तो लिखेंगे अर्धगोले का गोलाकार आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। चलें अब हम फार्मूला रखते हैं। तो घन का हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, माइनस आधार का हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और ये घटाएंगे तो आएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 6 भुजा आपकी a स्क्वायर प्लस पाई और मल्टीप्लाई r की वैल्यू a बटे 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन करेंगे, बचेगा 6 प्लस पाई बाई 4, ठीक। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 छंग 24 प्लस पाई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4, 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि प्रश्न नंबर 5 भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो, हमारी क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट्स में जरूर बताना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।